जुड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह दावा किया है कि लेबनान में 500 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कमांडर अहमद मत्सफा अल-हाज अली पर हमला करके उसे मार गिराया। इतना ही नहीं, मरून अल रस इलाके के कमांडर को गोलानी ब्रिगेड की कॉम्बैट टीम ने ढेर कर दिया। तो लगातार इजराइल की तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं और अहमद मत्सफा अल-हाज अली मारा गया, ये दावा किया गया है। और उसके अलावा इजराइल जो है लगातार ये हमले कर रहा है और जैसे कि हमने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा इलाका है जहां पर मरून अल रस इलाके के कमांडर को गोलानी ब्रिगेड की कॉम्बैट टीम ने ढेर कर दिया है। तो ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इजराइल के हर इलाके में हमास के हाथों बंधक बने 101 लोगों को छोड़ने के लिए पोस्टर अभियान चल रहा है। पीले रंग के झंडे लगाए जा रहे हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि हम अब भी सकारात्मक हैं और बंधकों का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल इस वक्त पूरी ताकत से हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। लेबनान के बॉर्डर पर पूरी फोर्सेज इकट्ठा हुई हैं और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस बीच गजा में जो बंधक अभी भी हैं, यानी 7 अक्टूबर 2023 के हमले में जो सेना के जवान, जो पुलिस के जवान और आम लोगों को बंधक बनाकर हमास के आतंकवादी ले गए थे, उनको छुड़ाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू प्रशासन पर और इजराइल की सेना पर प्रेशर, दबाव बढ़ता चला जा रहा है। और इस बात की आशंका है कि अगले कुछ दिनों में इजराइल इन बंधकों को छुड़ाने के लिए एक बार फिर हमास पर बड़े हमले कर सकता है। इस वक्त तस्वीरों में देखिए, पूरे इजराइल में किसी भी हाईवे से होकर आप जाएंगे, शहर में जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे इजरायली झंडे लगे हुए, उनके साथ पीले पीले झंडे लगे हुए हैं। इन पीले झंडों का मतलब है कि हम सहानुभूति रखते हैं उन लोगों के साथ जो हमास के कब्जे में हैं। हम चाहते हैं कि उनके जीवन जीने के अधिकार को सुरक्षित रखा जाए और सकारात्मक हैं कि वो एक दिन अपने घर वापस लौट के आएंगे, जिसके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए और सेना को मदद करनी चाहिए। इस वक्त अगर तस्वीरें आप देखिए, राकेश नेगी आपको दिखाएंगे कि एक पोस्टर लगा है जिस पर 101 बंधकों की तस्वीर लगी है। तस्वीरें भले ही छोटी हों, आपको दिखाई न दे रही हों अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा भावनात्मक उभार है। लोग चाहते हैं कि उनके परिजन जल्दी से जल्दी वापस आएं। बहुत सारे ऐसे बंधक हैं जिनको मार दिया गया, बहुत सारे ऐसे बंधक हैं जिनको इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने अपने पास किसी तरीके से उनको रेड करके छुड़ा भी लिया। बहुत ऐसे बंधक हैं जो उनको साथ ले आई, लेकिन बहुत ऐसे लोग अब भी हैं जो मुश्किल में हैं और वहाँ पर मुश्किल वक्त में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हमास के कैप्टिव हैं या उनके बंधक हैं। इस वक्त तस्वीरें फिर दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए दो लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये दोनों फादर हैं, पिता हैं, जिनके बच्चे बंधक हैं, आज भी हमास के कब्जे में हैं और वो कह रहे हैं कि इनकी जगह पर अगर आप होते तो क्या करते। यानी ये दोनों कह रहे हैं, जो हिब्रू में लिखा हुआ है कि हमारी जगह पर आप होते तो क्या करते। यानी अपील कर रहे हैं सरकार से और सबसे कि वो इन बंधकों को वापस लाए। हमारे साथ एक यहाँ के स्थानीय हैं। ये जो these are the posters, what does it mean? What it's saying? It's saying that they showed two men, Yeah. like fathers, and they write in Hebrew say, "What if this was your father? Yeah. What will you do? Yeah. What is your emotion?" And the other side is all the picture of the hostages, 101, the small one. The yellow flag show that it's like releasing the people from hell, and the Israeli flag, of course. आपको बता दें कि एक तरफ इजराइल ईरान को चेतावनी दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह ये दावा कर रहा है कि इजराइल के सैन्य बेस उसके टारगेट पर है। इजराइल कब क्या प्लान कर रहा है, सब पूरी तरह से उसकी निगरानी में है। ये वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है। हाइफा कार्मेल क्षेत्र के इस वीडियो में उन ठिकानों को दिखाया गया है जहां इजराइल का सैन्य बेस है। वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैन्य ठिकाने और कमांड सेंटर हिजबुल्लाह के लगातार रडार पर हैं।
और हिजबुल्लाह के लड़ाके किसी भी वक्त इन अड्डों पर तबाही का बारूद बरसा सकते हैं। इस वीडियो को जारी करने का मकसद साफ है और वो ये कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह कितनी मजबूती से खड़ा है। और अब इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की स्ट्रेटेजी का नतीजा भी देख लीजिए। ये तस्वीरें हाइफा से आई हैं, जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों ने भारी तबाही मचाई है। न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो से इस हमले की सारी कहानी बताई है। मैं इस वक्त इजराइल लेबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गांव में हूं, जहां 8 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे एक साथ कई दर्जन रॉकेट से हिजबुल्लाह ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गांव में जो घर है उनकी दीवारों पर देख सकते हैं। छोटे छोटे छेद यहां पर हुए हैं। हालांकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर। ये देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट गिरा था और उसकी वजह से दीवारें काली पड़ गई हैं। अगर आप देखेंगे तस्वीरें तो दीवारें काली पड़ गई हैं, छत पूरा टूट गया है और उसके अंदर जो लोग रह रहे थे, चूंकि सायरन बज रहे थे तो वो निकल के वहां से भाग गए थे। लेकिन तबाही काफी हुई है। उसको पूरा जांच एजेंसियों ने बंद कर दिया है। लेकिन जो वहां से निकला था मलबा और छिटका था दूर तक, उसकी वजह से देखिए यहाँ पर एक कार है जो खड़ी थी, वो कार टूट गई है, उसका शीशा टूट गया है और ये अब यहाँ पर खड़ी की गई है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की टेरिटरी में 360 बारूदी हमले कर चुके हैं। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि इजराइल एयरफोर्स के हमले में गोलान टेररिस्ट नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह का अहम किरदार अदहाम जहाद मार गिराया गया है। ये हिजबुल्लाह की सीरिया में मौजूद टेरर सेल गोलान टेररिस्ट नेटवर्क का हिस्सा था। भले ही इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के कमांडरों को खत्म करने का दावा कर रहा है, लेकिन जिस तेजी के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, वो अपने आप में साबित कर रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को कवर फायर देने के लिए कई ताकतें लगी हैं, जिसमें ईरान का नाम सबसे ऊपर है। यही वजह है कि इजराइल का अगला टारगेट किसी भी वक्त ईरान हो सकता है। तो न्यूज 18 इंडिया वॉर जोन से आपको हर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के जाबाज रिपोर्टर और कैमरा पर्सन पहुंचे उस जगह पर जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट से हमले किए गए। जरा देखिए। मैं इस वक्त इजराइल के हाइफा शहर में हूं, जो लेबनान से बेहद करीब है और हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं लगातार रॉकेट से वहां पर हमला कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हूं, जहां 8 अक्टूबर की दोपहर 12:30 बजे एक रॉकेट आके गिरा है, जिसकी वजह से तबाही का जो मंजर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं और ये पूरी खिड़की टूट गई है। सोफे के ऊपर आपको कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो रॉकेट था वो लैंड कहाँ किया और उसकी वजह से पूरी छत कैसे भरभरा गिर गई, उसके निशान यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस कमरे के अंदर जिसकी छत पर यह रॉकेट गिरा था और उसके बाद से ये देखिए पूरा जो छत है वो भरभरा के नीचे गिर गया। इस वक्त भी जो टुकड़े हैं जो ऊपर वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, सरिया दिखाई दे रही है और जो गिट्टी जिससे ढलान की जाती है यानी जिससे छत बनाया जाता है वो भी आपको दिखाई दे रही है। कितना तगड़ा ये हमला था कि पूरी 6 इंच की जो छत है और वो भी गिट्टी की छत है वो भरभरा के गिर गई नीचे। और आप एक देखिए कि यहाँ पर अभी भी जो रिमोट है एसी का वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान उस वक्त रहा होगा जब इस घर में लोग सो रहे होंगे। कहा यह जा रहा है कि ये जो कमरा है, इस कमरे में जो 2 लोग थे, जब सायरन आया उसके बाद से वो यहाँ से चले गए थे। सायरन जब बजा था उसके बाद यहाँ से चले गए थे, अलर्ट थे। हालांकि बाद में जांच एजेंसियों ने यहाँ से बहुत सारे सामान उठा लिए हैं और वो जांच के लिए गए हैं। अब बड़ी खबर आपको बता दें, मंगलवार की शाम हिजबुल्लाह ने 8 मिनट के अंदर 90 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजराइल में अपर गलीली, पश्चिम गलीली और दक्षिण गोलान हाइट्स के इलाके पर हमला किया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया और मार भी गिराया, जबकि कुछ जमीन पर गिर गए, जिससे उन इलाकों में आग लग गई। बाद में इजरायली फोर्सेस ने उस जगह पर हमला किया जहां से हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा था और उनके रॉकेट लॉन्चर को तबाह करके रख दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कुछ को तो इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ जमीन पर जा गिरे और फिर वहां पर आग लग गई। मैं इस वक्त इजराइल और लेबनान के बेहद करीब हूं और आप देखिए वहां पर इस वक्त आपको साफ दिखाई दे रहा है मिसाइल अटैक हुआ है। ये देखिए मिसाइल अटैक ऊपर जाकर के आप देखिए साफ मिसाइल अटैक हुआ है
धमाके की आवाज सुनी जा सकती है और सायरन यहाँ पर लगातार बज रहे हैं। यहाँ के लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन दूसरा रॉकेट देखिए, ये देखिए दूसरा रॉकेट, ये देखिए दूसरा रॉकेट, तीसरा रॉकेट, चौथा रॉकेट, ये देखिए एक साथ कई रॉकेट हमले, ये देखिए एक साथ कई रॉकेट हमले हो रहे हैं। लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से देखिए एक प्रोजेक्टाइल बाहर निकल रहे हैं और लगातार देखिए ये रिहायशी इलाकों में धमाके हो रहे हैं। इस वक्त देखिए तस्वीरों में, देखिए ये देखिए तस्वीरों में लगातार धमाके हो रहे हैं। कई इस वक्त हमला हो गया। कई सारे देखिए प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों को भी यहाँ कहीं छुपना पड़ेगा। देखिए एक साथ कई सारे रॉकेट हिजबुल्लाह ने यहाँ पर दागे हैं। मैं और मेरे कैमरामैन राकेश ने की। देखिए ऊपर की तरफ देखिए, धुएं देखिए, धुआं देखिए और धुएं का गुबार देखिए। लगातार अटैक हो रहा है यहाँ पर। और न्यूज 18 इंडिया की टीम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर, न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर है और हम एक सामने दीवार है उसके शेल्टर ले रहे हैं, कहीं कोई भी रॉकेट यहाँ पर ना आ जाए। फिलहाल सायरन अभी भी बज रहा है। निकी जी, सायरन अभी भी बज रहा है। देखिए जैसे ही हिजबुल्लाह की तरफ से उधर से कोई रॉकेट फायर होता है, तुरंत सायरन बजने लगता है। हम इस कवरेज के दौरान थे यहाँ पर और तुरंत यहाँ पर देखिए कई रॉकेट उधर से दागे गए और उसके बाद फिलहाल इस समय कोई रॉकेट मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन कई रॉकेट एक साथ हिजबुल्लाह की तरफ से इस रिहायशी इलाके में आए और यहाँ पर कुछ तो हवा में ही आप देख रहे हैं जो धुएं का गुबार है। ज्यादातर जो रॉकेट्स हैं उनको आयरन डोम, जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उन्होंने इंटरसेप्ट किया। सायरन बजाया, लोग अपने घरों में शेल्टर में गए और हवा में ही उनको मार गिराया, यानी उनको नष्ट कर दिया आयरन डोम में। सीधे देखिए न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट आपको सीधे दिखाया हमने कि किस तरह से लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से ये रॉकेट फायर किए गए थे और हवा में ही आयरन डोम ने उनको मार दिया। और ये देखिए जो निशान है ये आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। और इजराइल में वॉर जोन में मौजूद न्यूज 18 इंडिया की टीम जान पर खेलकर आप तक खबरें पहुंचा रही है, वहां की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। उत्तरी इजराइल के हाइफा में जहां लगातार हिजबुल्लाह रॉकेट से हमले कर रहा है, रॉकेट दाग रहा है, वहां से देखिए हमारे जाबाज रिपोर्टर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त पहुंचा है इजराइल के हाइफा शहर में, जो लेबनान से सटा हुआ शहर है, जहां हर वक्त हिजबुल्लाह के रॉकेट का डर सताता रहता है। हालांकि आयरन डोम उनको हवा में ही नष्ट कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइल, कुछ रॉकेट यहां हाइफा में भी गिरे। हालांकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन देखिए इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता और दोस्तों को भी हमेशा याद रखता है, तो अपने नागरिकों को भला कैसे छोड़ सकता है। इस वक्त मैं हाइफा पे एक रोड पे हूं, जहां पर देखिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इजराइल के फ्लैग लगे हुए हैं और ऊपर ये पीली पट्टी लगी हुई है। इस फ्लैग के और इस पट्टी के बहुत बड़े मायने हैं। इस फ्लैग के मायने क्या हैं? एक साल पहले, ठीक एक साल पहले हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला करके कई इजरायली नागरिकों और सैनिकों को बंधक बना लिया, लगभग 250 के आसपास। उनमें से 101 अभी भी हमास के कब्जे में है, ये इजराइल का दावा है। और इसीलिए ये हाईवे अगर आप देखेंगे तो आपको 101 फ्लैग लगे हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और ये मैं फ्लैग आपको दिखा रहा हूं दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ इधर भी हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां भी ये फ्लैग लगे हुए हैं। ये फ्लैग उन होस्टेज, उन बंधकों की याद में हैं जो अब भी हमास के कब्जे में हैं। और इन फ्लैग के जरिए एक एक फ्लैग एक एक व्यक्ति को समर्पित है। ये जो इजराइल का झंडा है, ये एक झंडा एक बंधक को दिखाता है। और ये जो पीला रंग है, पीले झंडे पूरे इजराइल में लगे हुए, इसका मतलब क्या है? ये मतलब यह है कि इजराइल की सरकार, इजराइल के लोग अपने बंधकों से सहानुभूति रखते हैं, उनके छोड़े जाने के अधिकार का समर्थन करते हैं और वो चाहते हैं कि इजराइल के लोग सुरक्षित इजराइल में वापस आ जाएं।